स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर लाई गई है। बहुत सारे लोगों का डिमांड था, बहुत कैंडिडेट का डिमांड था कि मतलब कट ऑफ पे कुछ हमें समझाइए, कट ऑफ कितना इसका जाता है। ठीक है, तो इसका कट ऑफ जैसे कि बहुत लोगों को कुछ पता नहीं होता है, तो इसके वजह से हमेशा अफरेड रहते हैं, घबराते रहते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसके बारे में हमें जानकारी दे दो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कट ऑफ पे ही लेकर के आए हैं। इसमें हम आप लोगों को कंप्लीट जो है कट ऑफ के बारे में ही बताएंगे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको कंफर्म चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी है वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो कोई भी समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट पे ही ले जाऊंगा। सबसे पहले आपको पता ही है, ठीक है, इसके बारे में। तो हमारा ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप शॉप में आओगे। ठीक है, तो उसके बाद में शॉप में आओगे तो यहाँ पर हर एक मतलब कि स्टडी मटेरियल लिस्टेड है और यहाँ पर मास्टर ई बुक है और बाकी सब्जेक्ट वाइज भी है, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेडियो फिटर का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सारी कुछ देखने को मिलेगा। जो भी इतना यहाँ पर दिख रहा है उस इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत होता है व्हाट्सएप पे आओ और वहाँ पर आप अपना क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कट ऑफ की बात करना है। तो कट ऑफ यहाँ पर बात करने से पहले यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कट ऑफ की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले अगर फाइनल हम कट ऑफ की बात बोले तो इसका फाइनल कट ऑफ तो अभी तक से सीआरपीएफ ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो चीज़ें रियल है, रियल चीज़ें वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको अगर एग्जाम निकालना है तो सभी के मन में क्या रहता है, डाउट। देखो यहाँ पर हमने थंबनेल में लगाया है, लेकिन इस थंबनेल बनाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबकी कट ऑफ सेम जाएगी। ठीक है, मतलब एक ही कट ऑफ है। और बोलेंगे कुछ लोग कि एससी एसटी और ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है उसका क्या, इसका कुछ नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन में, एज में छूट आप लोगों को देने के लिए मांगा गया है। और इसमें अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, ठीक है, इस चीज़ों के लिए कि मार्क्स में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में इसमें छूट दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है ना सिर्फ और सिर्फ एज में ही फॉलो होती है। और एक चीज़ और, अगर आपका मार्क्स, मैंने जो मॉडल पेपर बनाया है उसमें अगर आपको 65 प्लस या आपको एग्जाम में 65 प्लस आ रहा है, तो आप इस एग्जाम मतलब अपना रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, आपका एग्जाम जो है इंग्लिश में, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फैक्टर, मेन फैक्टर है यहाँ पे। इसमें पासिंग मार्क्स जो है, देखिए एक कैंडिडेट ने, मतलब मैं 13 बोल रहा था, लेकिन मैं 13 किस लिए बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे इतना मैं माइंड सेट करता हूँ, क्योंकि इससे कम होने से आप पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, जो कि इंस्ट्रक्शन इसका है, वो है आपका 7.5। इतना 7.5 अगर लाते हो तो आपका सेकेंड कॉपी जो है इंग्लिश में, अगर एक पासिंग मार्क्स है, अगर इसको पास करोगे 7.5 लाओगे, तभी जाकर के दूसरा पेपर जो है जांच होगा। ठीक है, लेकिन जांच होने से नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, 13 नंबर से ऊपर अगर आएगा तभी आपका जांच भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। इतना पे कोई जांच नहीं करता, वो तो मतलब डिस्क्वालीफाई ही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कम से कम इंग्लिश में, अगर फीटर में आप ल- मतलब कि फीटर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश में कम से कम नहीं पर भी तो 13 नंबर तो लेके आना ही पड़ेगा। 13 से ज़्यादा ही आपको लेके आना पड़ेगा। मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो और 20 के आसपास रहने की कोशिश करो। इंग्लिश बहुत इजी होता है, इजी होता है। मेरे बताए गए तरीकों को अगर फॉलो करोगे तो आसानी से 20 आराम से ला सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है इंग्लिश। और बाकी सिलेबस भी हम आप लोगों को दे चुके हैं। अगर उससे स्टडी मटेरियल को पढ़ते हो तो आराम से उसमें भी 75 में से
आराम से 60 या 62 तक भी, मतलब 62 65 भी आ सकता है, खूब बढ़िया से आ सकता है। बाकी अगर मेहनत करोगे तो 75 आपको 70 प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन दिक्कत यही है कि आपका जो स्कोर है ओवरऑल, आपको इंग्लिश में कम से कम नहीं पर भी तो 13 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। और आपको बाकी में बाकी में कितना लाना पड़ेगा? बाकी में आपको इसमें मान के चलो 65 है तो माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। हम अभी माइनस करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 5, 52 नंबर, मतलब 50 और 52 के 85 मान लो, ठीक है। 50 नंबर आपको लेके 75 वाले में आना पड़ेगा। और बाकी में 13, तो मतलब ऑलमोस्ट 60 से लेकर के 65 आ रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है। और हमेशा ही हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करो। 70 से लेकर के एबव आ रहा है तो आपका हाई चांस है, ठीक है, आने का, रिजल्ट जो है आने का। और इंग्लिश इसका मेन फैक्टर है। इंग्लिश में कम से कम आपका अगर 20 आ रहा है तो आप अपने रिजल्ट को सिक्योर मान सकते हो, एक प्रकार से सिक्योर मान सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे फैक्टर रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर किसी किसी का बाकी सब्जेक्ट जो है बहुत खराब है और इंग्लिश बहुत अच्छा है और उसने 25 में से 20 प्लस स्कोर कर दिया, ठीक है, वहाँ पर बाकी सिलेबस को भी नहीं देखा जाएगा और इसका सिलेक्शन हो सकता है। और इसका मेन फैक्टर ये है, देखना इंग्लिश में कभी भी एग्जाम देना, इंग्लिश का एग्जाम देना, तो कुछ भी रिटेन में तो कुछ भी एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ना नहीं। और टाइम मैनेजमेंट जो कि जरूर करना। वहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। शुरू में ही आप लोग ज़्यादा टाइम लगा दोगे और ऐसे के लिए आपके पास में टाइम नहीं होगा, है ना। बाकी चीज़ों में आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना है और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है, ताकि आपका जो स्कोर है काफ़ी हिट रहे। तो 100% आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो 100% अटेम्प्ट करना, नॉन निगेटिव है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही करना है कि कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना, आपको कम से कम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, 13 प्लस करने की कोशिश करना है। और मतलब ओवरऑल अगर 65 अगर आपके आज के डेट में आ रहा है, 65 या 60 प्लस, तो आप अपने मतलब स्कोर को एक प्रकार से सेफ मान सकते हैं। सेफ कहने का मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि आप इतना पे भी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप अच्छे खासे लिस्ट में है। लेकिन 60 प्लस भी आ रहा है और इंग्लिश यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा आपका रिजल्ट लेके आने में। अगर आपका इंग्लिश बेहतर होगा तो रिजल्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही रोल प्ले करता है यहाँ पर इंग्लिश इस एग्ज़ाम में। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का एसे है, एसे भी बहुत ही रोल प्ले करता है और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। कुछ नहीं आ रहा है तो मैं एकदम रामबाण बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा तो पैसेज ही छाप देना, ठीक है। जो पैसेज दिया रहेगा वही छाप देना, थोड़ा सा हेडिंग बदल करके। लेकिन अगर मान के चलो कि आपको आ रहा है तो लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर देखने से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान के चलो कुछ भी नहीं लिखे हो तो 2 नंबर 3 नंबर जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अगर मान के चलो कि आप अगर कुछ भी छाप दिए, पैसेज ही छाप दिए थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो 2 नंबर या 1 नंबर भी मिल रहा है या 1.5 नंबर भी मिल जाए लिखने के आधार पे, तो आपको काफ़ी है वो, है ना। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो वही छाप देना, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना। ब्लैंक छोड़ोगे तो बिल्कुल फेल हो जाओगे। ऐसे अगर ब्लैंक छोड़ दिया और चाहे आपके 90 में से 90 नंबर आ जाए, 10 नंबर का ऐसे गायब हो जाए, तो आप फेल हो, एकदम फेल हो। ऐसे के बिना इस एग्ज़ाम में पास करना नामुमकिन है। क्योंकि ऐसे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे आपका चेकिंग है कि आपको कितना इंग्लिश आता है। आप कुछ भी मतलब कि इंग्लिश में पढ़ सकते कि नहीं, मैसेज बना सकते कि नहीं, ठीक है। वही मेन फैक्टर है, तो इसलिए इसको कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो फेल होना तय है। ऐसे ज़रूर ही लिख के आना है। और मैं बता दिया, अगर 60 प्लस आपका आ रहा है तो आप अपने को मतलब
कॉन्फिडेंट मान सकते हो, और आप ये सोच सकते हो कि आपका रिजल्ट आ सकता है, तो आप इसके लिए प्रयास कीजिए, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।